लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनावी राज्य बिहार के दौरे पर थे। राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। वहीं तेजस्वी और लालू यादव के लिए भी बड़े संकेत थे इस दौरे के साथ। इस साल बिहार के चुनाव होने हैं। विधानसभा का बिहार का चुनाव इस साल के अंत में है। बिहार चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां अपने समीकरण बैठाने में हैं और शायद इसी कड़ी में राहुल गांधी व्हाइट टी शर्ट पहने हुए व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट को लेकर बिहार की जमीन पर थे। लेकिन राहुल गांधी के बिहार दौरे के तेजस्वी और लालू यादव को लेकर क्या मायने और क्या संकेत होंगे, ये राजनीतिक विश्लेषक अब पड़ताल के तौर पर देख रहे हैं। राहुल गांधी का चुनावी राज्य बिहार में अगर देखिए तो ये तीसरा दौरा है। तेजस्वी और लालू यादव के लिए साफ संदेश देता हुआ ये दौरा दिखाई पड़ा। राहुल गांधी का दौरा आरजेडी की चिंता बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ा, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि आरजेडी के कोर वोटर्स पर कांग्रेस या यूं कहें कि राहुल गांधी स्ट्रैटेजी करके, प्लान करके फोकस कर रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ साफ ये बात कही कि गरीब, कमजोर, ईबीसी, ओबीसी, दलित और सामान्य लोगों को जोड़कर इज्जत देकर उन्हें आगे बढ़ाना ही कांग्रेस पार्टी का काम है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बयानों में बड़े संकेत ये दिए कि कांग्रेस को जो काम पहले करना चाहिए था, जिस मजबूती से काम करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। हम अपनी इस गलती से समझे हैं और हम बिना रुके पूरी शक्ति के साथ बिहार के कमजोर और गरीब लोगों को लेकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। इस पार्टी ने जो पहले काम करना चाहिए था, जिस गति से काम करना चाहिए था, जिस मजबूती से बिहार में काम करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। और हम अपनी गलती से समझे हैं और अब हम बिना रुके पूरी शक्ति के साथ जो बिहार के कमजोर लोग हैं, बिहार के गरीब लोग हैं, छोटी जात, छोटी अलग अलग जो ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित के लोग हैं, उन सब को हम लेकर एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। यानी अगर देखिए तो राहुल गांधी के इस बयान से साफ समझा जा सकता है कि राहुल गांधी ओबीसी वोटरों को लेकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो कोर वोटर्स हैं जो हमेशा से आरजेडी के साथ रहे हैं। राहुल के बयानों के मायने समझें तो आरजेडी के लिए चिंता का संकेत है, या यूं कहें कि चिंता हो सकती है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले हमने अपने जिला अध्यक्षों का चुनाव किया। मैं यहां यही कहूंगा कि एक ये बड़ा कदम है, लेकिन ये जरूरी कदम जरूर था। पहले हमारे जिला अध्यक्षों की लिस्ट में 2/3 सवर्ण थे, अब हमारी सूची में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 अपर कास्ट के लोग थे, अब हमारी नई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 ईबीसी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के हैं। राहुल के इस बयान से सीधा समझा जा सकता है कि वो पिछड़ों और अति पिछड़ों के जो कोटा है, एक तरीके से कह लीजिए कोर वोटर्स का, उसमें पार्टी में प्रतिनिधित्व देने की बात कह रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने इस बयान को लेकर एकदम क्लियर, साफ साफ कहा कि मैंने बिहार की टीम को साफ बता दिया है कि आपका काम बिहार के गरीबों का नेतृत्व करना है, आपको गरीबों, दलितों को आगे बढ़ाना है। हम आपको राजनीति में लाकर बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं। यानी बिहार चुनाव में कांग्रेस की रणनीति ओबीसी और दलित वोटों को साधने की है। मैंने और खारगे जी ने बिहार की टीम को साफ बता दिया है कि आपका काम बिहार के गरीब जनता की रिप्रेजेंटेशन का काम है। आपका काम दलितों, ईबीसी, ओबीसी, गरीब जनरल कास्ट, महिलाओं को जगह देने का काम है और आपको ये काम बिना झिझके, बिना डरे ये काम पूरा करना है। हम राजनीति में आपके लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं। आपके युवाओं को हम राजनीति में लाकर, आपको हम राजनीति में लाकर बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं। कांग्रेस जिस रणनीति के साथ बिहार चुनाव में उतरने की कोशिश कर रही है, अगर यही रणनीति बरकरार रही तो निश्चित तौर पर तेजस्वी और लालू यादव के लिए यह चिंता का सबब हो सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद 18 जनवरी को राहुल गांधी पहली बार बिहार गए थे।
बहुत हलचल नहीं मची थी उस वक्त, क्योंकि चुनाव तुरंत ही खत्म हुए थे। 5 फरवरी को फिर राहुल गांधी पहुंचे थे दलित नेता जगदाल चौधरी की जयंती समारोह में शिरकत करने। उस समय भी सियासी गलियारों में हल्की बहुत सुगबुगाहट देखने मिली थी। इसके बाद कांग्रेस ने जब कन्हैया कुमार के नेतृत्व में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा का प्लान बनाया, तो ये सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस इसी प्लान पर आगे बढ़ेगी। अब 4 महीने में राहुल गांधी का तीसरा दौरा बिहार में सियासी तौर पर एक हलचल पैदा करने वाला है। नो डाउट कि कांग्रेस बिहार में कुछ खास योजना बना रही है। बिहार में अपने अस्तित्व को बचाने और बढ़ाने के लिए जूझ रही कांग्रेस इस बार बिहार चुनाव में बहुत ही फूंक फूंक कर और बहुत ही प्लानिंग के साथ जाएगी, क्योंकि ये चुनाव बिहार के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 3 दशकों से कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के साए में रहते हुए बिहार की राजनीति करती आई है। साए में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमेशा साथ में ही लड़े हैं ये लोग और आरजेडी उसमें नेतृत्व करती दिखाई पड़ी है। लेकिन इस बार कांग्रेस पहली बार ये प्रयास कर रही है, बहुत समय भी है, अभी 6-7 महीने का वक्त है कि उसका संगठन वहां मजबूत हो जाए। यही कारण है कि कृष्णा अल्लावारू जैसे युवा नेता को बिहार का प्रभारी बनाया गया। जानकार कह रहे हैं कि आने वाले समय में कन्हैया कुमार की बिहार कांग्रेस में बड़ी भूमिका भी हो सकती है। युवा कांग्रेस के कृष्णा अल्लावारू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया जाना भी राहुल गांधी की खास रणनीति का हिस्सा बताता है, कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा बताता है। बेगूसराय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर कन्हैया कुमार को सीएम बनाया जाना चाहिए, वो सीएम के फेस हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस मांग पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी बड़ा बयान दिया। उनका बयान सुन लीजिए, फिर इसको स्पष्ट करते हैं। देखिए, बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं। हर पार्टी के नेता अपनी तैयारी में लगे हैं। श्री राहुल गांधी जी भी बिहार तीसरी बार अभी आए हैं और कार्यक्रम में अपने पार्टी के संगठन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें हर्ज क्या है? विरोधियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? श्री राहुल गांधी जी श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हुआ है और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बैसाखी पर है। नैतिक बल नहीं है बीजेपी को किसी पार्टी के बारे में कि दूसरे के बैसाखी पर है। बीजेपी जो खुद ही एक अचेता अवस्था में पड़े मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर वर्षों से है, जो अपना मुख्यमंत्री बताने की हैसियत बिहार में नहीं रखता और न अपने दम पर चुनाव लड़ने की, वो दूसरे पर क्या सवाल खड़े करेंगे। एक बात बिल्कुल ही पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कि यहाँ चेहरे पर कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा जिस तरह से 2020 में तेजस्वी यादव जी महागठबंधन की ओर से थे, 2025 में भी इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही हैं। तो देखा आपने जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर एक सुगबुगाहट बिहार की सियासत में दिखाई पड़ रही है लगभग 6-7 महीने पहले चुनाव के, वो निश्चित तौर पर यह बताती है कि तेजस्वी और लालू यादव के लिए एक बड़ा संकेत इस लिहाज से भी है क्योंकि कांग्रेस उनके कोर वोटर्स को अब ध्यान में रखकर स्ट्रैटेजी प्लान कर रही है, संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अगर कांग्रेस ने ये दाव जो चला है, अगर इसमें वो सफल हो गई तो निश्चित तौर पर यह बेचैनी बढ़ाने वाला है आरजेडी के खेमे में। लालू प्रसाद यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए यह बड़ी बात हो सकती है कि उनके कोर वोटर्स पर कांग्रेस एक अलग तरीके से प्लान करके काम कर रही है। अगर आप देखिए तो पिछले कई सालों से कांग्रेस लगातार आरजेडी के ही नेतृत्व में बिहार में अपने आप को प्रोजेक्ट करती हुई दिखाई पड़ी है। लेकिन चूंकि अब राहुल गांधी खुद उतर चुके हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, कन्हैया कुमार के साथ बिहार में काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो इससे यह तस्वीर जरूर साफ होती है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस इस चुनाव में कुछ अलग प्लानिंग के साथ दिखाई पड़ रही है। अब राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस इस तरीके से एक अलग प्लानिंग के साथ नजर आएगी तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के लिए ये बेचैनी बढ़ाने वाला होगा। अमर उजाला ई पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो उसके शब्द जो है कितना भी जूम कर लीजिए धुंधले नहीं पड़ते हैं। अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप।